तो होती नहीं जितने। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ और आप अलीगढ़ की दीवानी परिसर के सामने आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं का लगातार जब से हापुड़ में विवाद हुआ है एडवोकेट और पुलिस के बीच में, उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सरकार विरोधी कह सकते हैं, पुलिस के खिलाफ बहुत से प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर ही बहुत से एडवोकेट हमारे साथ में हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एडवोकेट हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को फॉलो करने वाले यहाँ पर लोग हैं। हमारे बीच में नेत्रपाल सिंह जी हैं और आइए नेत्रपाल सिंह जी से बात करते हैं। नेत्रपाल जी, पुलिस की और एडवोकेट्स की लड़ाई हुई, विवाद हुआ और आप हट धर्मिता के चलते क्या कह सकते हैं, आप अपनी ताकत का गलत प्रयोग कर रहे हैं। हम अधिवक्तागण कोई हट धर्मिता नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने हट धर्मिता की है और उसके द्वारा शासन के इशारे पर और वकीलों के साथ लाठीचार्ज किया है, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, जिसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। परंतु मुख्यमंत्री कोई भी बात सुन नहीं रहा है और ना ही उनका सुनने का प्रयास है। आज 7 दिन हो गए हमें हड़ताल करते करते, परंतु मुख्यमंत्री और शासन अधिवक्ताओं की बात को तनक नहीं सुनना है। न तो मुख्यमंत्री डीएम और एसएसपी हापुड़ को हटा रहा है और न उनका निलंबन कर रहा है। हमारे बीच में नेत्रपाल सिंह जी थे और जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब अधिवक्ताओं पर, जो संविधान के सेवक हैं, उन पर सीधी आंच आएगी तो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे साथ में एक जनाब मोहतरम खुर्शीदुर्रहमान एडवोकेट है, खुर्शीदुर्रहमान एडवोकेट। अधिवक्ता जी, आप संविधान के नियमों का पालन करते हैं जी। पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को फॉलो कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों से एक समाचार आ रहा है, एक देश एक चुनाव जी। देखिए, ये सरकार की हठ धर्मिता है, राज संघ को बर्बाद करने और उसे बदनाम करने की साजिश है। सरकारों को, निर्वाचित सरकारों को तोड़ने की साजिश है। ये अगर संविधान में नहीं है तो ये हठ धर्मिता और अहंकार के रूप में सरकार इसको, कानून को केवल चुगलेबाजी के रूप में लाना चाहती है। इससे पहले 9 साल में अब तक क्यों नहीं किया? 41 साल से हमारी हाई कोर्ट की बेंच की मांग है, आज तक किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब ये केवल चुनावी समय पर ये चुगलेबाजी छोड़कर कि साहब एक नेशन एक वोट करेंगे, जो असल समस्याएं उनको तो दूर करना चाहती नहीं है सरकार, केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। इसलिए हमारा सरकार से यही है स्पष्ट में कि जैसे चुनाव होते चले आ रहे हैं इसी तरह से चुनाव होते रहे। हम संविधान के प्रहरी हैं, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। हम कलम के रक्षक हैं और इस देश के बर्बाद होने के लिए हम अपनी जान माल वाल को सबको लगा देंगे। और मोदी जी को भी इस पर संदेश देना चाहते हैं कि वो कानून के अनुसार, नियम के अनुसार जो भी कुछ है करे, अहंकार में ना आए, अन्यथा ये अधिवक्ता समाज वोट के जरिए से पूरे देश में आपके खिलाफ आंदोलन चलाएगा और सरकार को हिला देगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। हमारे बीच में एक युवा अधिवक्ता जी और हैं। वकील साहब, एक देश एक चुनाव का मोदी जी ने अभी पिछले दिनों अपना उद्बोधन में कहा था और एक मीटिंग भी होनी जा रही है इसी महीने। इससे आम जन को लाभ है या हानि है, जरा बताएं सर। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस धरना प्रदर्शन में जो हमारी स्थिति है, हम धरना दिए हुए हैं, हमारी कोई अभी तक नहीं सुनी जा रही है। इतना महिलाओं को, अधिवक्ताओं को पीटने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया, इतने लोगों पर लठ चलाए, अधिवक्ताओं को नाली में गिराया। वो तो ठीक है, कई दिन हो गए पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में इसकी चर्चा चल रही है। मेरा सवाल है, एक देश एक चुनाव, उसमें कहाँ तक सहमत हैं आप? एक देश एक चुनाव में हम कतई भी सहमत नहीं है, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से पहले से चलता चला आ रहा है उसी तरीके से चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। आप तो राजेश शर्मा जी, और हमारे साथ महिला शक्ति भी आधी आबादी के बीच में आ चुकी है। और यहाँ पर मैडम सफेद शर्ट और काले कोट में है यहाँ पर। इससे साफ जाहिर है कि
देखिए उनका कोट काला है लेकिन दिल बहुत साफ है। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह एमपी में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, उसी तरह हमारे यूपी में भी ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के जो एडवोकेट हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो सुरक्षित रह जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबी सरताज है। सूबी सरताज मोहतरमा, एक सवाल और है। अभी मोदी जी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव, उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? मोदी जी सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। मोदी जी का काम सिर्फ कहना है, करना कुछ भी नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर वो जो कहते हैं वो करें तो इतनी समस्याएं ही नहीं आई, इस तरह की समस्या आए नहीं। अभी भी एक अधिवक्ता को एक डॉक्टर ने सरेआम हॉस्पिटल में पीटा, ये कहीं और की घटना नहीं, यही की घटना है। तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? सभा एडवोकेट सुराय, आप काफी हाईलाइट हो रही है पिछले कुछ दिनों से, वीडियो बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हम हाईलाइट के लिए, हम तो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हम अधिवक्ता एकतावाद के लिए लड़ रहे हैं, हम हाईलाइट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा मोहतरमा, आप बताइए, मोदी जी ने अभी एक आनंद फानन में लोकसभा में एक मीटिंग बुलाई है, तो एक देश और एक चुनाव को लेकर वहाँ पर तैयारी हो रही है, क्या कहेंगे? इससे आम पब्लिक के लिए फायदा या नुकसान? नुकसान ही है। ऐसा है कि ये सामने देखे सर, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक चुनाव और एक देश की रणनीति मात्र आम जनता के ध्यान को भटकाने के लिए कर रहे हैं, जबकि ये कहीं सही नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, अर्थव्यवस्था समाज विरोध करती है कि एक देश और एक चुनाव नहीं होना चाहिए। और ये मुख्य प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का पूरा तरह प्रयास कर रहे हैं। इनको कतई आम जनता की परवाह नहीं है और सबसे ध्यान भटका के और एक देश एक चुनाव पे ले आए, जबकि इनको कतई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को तोड़ने का अधिकार नहीं है। मात्र ये जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहे हैं कि जिससे हमारे आम जनता को और देश को अहित हो। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। जो भी अधिवक्ता गण बोलेंगे मात्र 1 मिनट में बोलना है। सर आपका नाम क्या है? सर उमरुद्दीन एडवोकेट। उमरुद्दीन साहब, मोदी जी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव, कहाँ तक सहमत है आप? ना सर, मोदी जी के बारे में सिर्फ यही कहूँगा, जो वो कहते हैं उसकी मंशा संविधान के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इस देश की हर चीज़ के खिलाफ है। उन पर किसी प्रकार से हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरे देश को वो बेचकर कोई धनाढ़ लोगों को दिए दे रहे हैं। जो इस देश में आज़ादी के बाद आम लोगों के लिए जो तरक्की के एक रास्ता कांग्रेस के ज़माने में दी गई थी, उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी किसी भी तरीके से संविधान का हनन कर यहाँ पर दलितों को या माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार थे उन्हें ख़त्म करके एक कुछ चंद ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से इस देश को बर्बाद कर चुकी थी, उसी तरीके से चंद घरानों को देश को सौंपना चाहते हैं। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले चुनाव में उनके लिए सबक सिखाएंगे। बस यही कहूँगा मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमरुद्दीन साहब, हमारे बीच में मोहतरमा है जी, कुछ कह रही थी बात। मोदी जी तो हमारे देश का संविधान ही बदलना चाह रहे हैं, वो तो हर अच्छे काम को ही खत्म कर देना चाह रहे हैं। चलती ट्रेनों में आप देखिए खुलेआम रेप हो रहे हैं महिलाओं के साथ, महिलाओं को नंग करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। इतना बड़ा कांड हो रहा है मणिपुर में, उससे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कहाँ सुरक्षित है महिला? एक आम महिला सुरक्षित नहीं है, तो एक महिला एडवोकेट क्या सुरक्षित हो? बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजवंत राघव एडवोकेट है। कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? मैं लगभग 17-18 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलीगढ़ में। साहब एक सवाल है मेरा, मोदी जी ने कहा कि एक देश एक चुनाव, कहाँ तक सहमत है? हम लोग पूरी तरह से इससे सहमत नहीं है। ये तो सिर्फ एक मुद्दे के भटकाने की है। एक देश और इनकी डबल इंजन की सरकार थी, वहाँ पे भी कहाँ लागू हुए, ना कोई रोजगार है, ना कहीं कोई व्यापार है, और पकौड़े तलने की बातें करते हैं। वो आपने देखा होगा, आपने तेल कितना महंगा बिचा।
और टमाटर भी कितने महंगे बेचे, चारों तरफ महंगाई की मार है। अभी आपने देखा होगा 200 रुपये सिलेंडर पे कम किए हैं, एक साल पूरा 400 से लेके। अरे सर ये तो अच्छा कर दिया, ये तो अच्छा कर दिया। गृहिणियों का रसोई का जो खर्चा था वो काफी कम हो गया, ये तो बड़ा सराहना हो रही है हर रोज। नहीं, आप ही तो कह रहे हैं सराहना, ये बीजेपी लोग तो कह रहे हैं सराहना हो रही। सराहना कहाँ हो रही है? आप किसी 1 रुपए की चीज को 500 रुपए में कर दीजिए, 500 रुपए से उसे 50 रुपए में कर दीजिए, तो उससे क्या रहेगा? सरकार का जो मसाती, जो अडानी और अंबानी को, जो इनकी तेल कंपनियां हैं, उनको सबको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। वकील साहब आपका नाम क्या है? मुझे कुछ बू आ रही है राजनीति की। नहीं, राजनीति बू नहीं है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता के नाते और एक देश का नागरिक, उस नाते से मैं कह रहा हूँ। राजवंश सिंह राघव एडवोकेट। राघव सरकार तो आपकी है, फिर क्यों ना? नहीं, सरकार आम जनता की होती है। आम जनता के कहीं पे कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ये आम जनता ने सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। 2024 में भी इनको यहाँ से हटाने का काम करेंगे। आपने ये घटना देखी, ये कह रहे हैं कि साहब ये महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिवक्ता महिलाओं के ऊपर कितनी घटना हुई, हापुड़ में कितनी लाठीचार्ज हुए, क्या योगी जी ने कोई संज्ञान लिया? क्या उन लोगों को सस्पेंड किया जो ये कहते थे कि हम बुलडोजर चलाएंगे या इन पुलिस वालों के पे बुलडोजर चला? क्या नहीं चलाना? इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सर एक चुनाव और एक देश से लाभ है आम पब्लिक को, नुकसान इससे कोई लाभ नहीं है। ये सिर्फ सरकार का स्टैंड है, लोगों से भटकाना चाह रही है, एक नई मोड़ की तरफ ले आना चाहिए। महंगाई से, बेरोजगारी से लोग उनको न छोड़ के इन लोगों का एक है नए काम करते हैं। कभी राम मंदिर में ले जाती है, कभी कृष्ण मंदिर में ले जाती है, कभी कहीं ले जाते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य है। हमारे बीच में एक बिल्कुल कह सकते हैं लोह पुरुष खड़े हुए, अधिवक्ता लोह पुरुष है हमारे बीच में, बड़े शक्तिशाली हैं अधिवक्ता हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह जी प्रैक्टिस करते हैं? क्या प्रैक्टिस करते हैं जी? किस चीज का प्रदर्शन? फौजदारी। प्रदर्शन किस चीज का है? ये हापुड़ के चक्कर में हो रहा है, वकीलों लाठीचार्ज। काफी मुट्ठी भर एडवोकेट आए, ज्यादा आने चाहिए थे। हाँ कम आए, आने चाहिए। क्या कारण है कम आने का? क्या प्रदर्शन में ताकत कमजोर हो रही है? कमजोर नहीं है, जब ताकत होगी सब एकत्र होंगे, फिर जब कोई झगड़ा और एकत्र होंगे सब साथ में जाओ फिर। साथियों मैं अलीगढ़ दीवानी पर हूँ और यहाँ सभी लोग अधिवक्ता गण खड़े हुए हैं, जिसमें से 1-2 चेहरे कुछ ज़्यादा ही चर्चित हैं और कह दूँ विवादित हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग समझ सकते हैं, बहुत से चेहरे हैं, सभी लोग उन्हें जानते होंगे। हमारे बीच में एक अधिवक्ता है। सर नाम क्या है आपका? अनूप कौशिक हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, पूर्व महासचिव। कौशिक जी आपको कौन नहीं जानता, आप तो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। आपके यहाँ 2500 लगभग एडवोकेट्स की संख्या है और मुट्ठी भर अधिवक्ता आज ही धरने पर आखिर क्यों है? देखिए इसकी वजह ये है कि जो बार कौंसिल जो निर्णय ले रही है उसी के अनुपालन में यहाँ पे जनपदों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका निर्णय 2 दिन पहले हो जाना चाहिए, जिससे कि लोगों में पता पड़ जाए कि क्या हमें करना है, उसी के हिसाब से सब एकत्रित हो सकें। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि अधिवक्ताओं में भय व्याप्त है। जिस तरह से हापुड़ में घटना हुई है, सब अपनी सुरक्षा को लेकर के, सम्मान को लेकर के, स्वाभिमान को लेकर के चिंतित हैं और सबको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर सरकार के खिलाफ इकट्ठे हो तो हमारे खिलाफ भी कोई दमनकारी कार्य ना हो जाए। चलिए आपने बहुत अच्छी बात बता दी, मतलब हाथ बचा के अपना काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वकील साहब, आदरणीय मोदी जी और देश के, विश्व के सबसे बड़े पार्टी के जो नेता है और भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि एक देश और एक चुनाव। अब चूँकि आप संविधान के रक्षक हैं, उनकी पूरे तरीके से संविधान को पालन करते हैं और देश में अलग जला रहे हैं, संविधान को बढ़ावा दे रहे हैं, आप इस उनके बयान से किस हद तक सहमत हैं? देखिए उनके इस बयान से मैं तो 100% असहमत हूँ, क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से एक पहले फड़ वाला कोई बाजीगर आता था और वो भीड़ इकट्ठी करके, मजमा इकट्ठा करके और फिर पिटारी से एक अपनी वो निकालता था, इसी तरह से मोदी जी के पिटारे में से ये भी एक जो है चुनावी एक तरह से शस्त्र निकला है। क्योंकि जब चुनाव अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे होते हैं तो इनकी जो घोषणाएं हैं अगर उस पर अमल नहीं होता है तो उसका विपरीत असर अन्य प्रदेश में होता है चुनावों में। अब ये चाहते हैं कि हम 5 साल के लिए जो भी हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे और उसमें 5 साल तक तो हम अगर अमल नहीं कर पाएंगे तो हर स्टेट में हमारी सरकार काबिज रहेगी, कोई हमारी जवाबदेही तय नहीं होगी। तो इनका सीधा सा फंडा यही है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ और 5 साल तक सरकार पे कब्जा जमाओ।
सर आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अनूप कौशिक है। आप थे अनूप कौशिक जी और यहाँ पर सभी अधिवक्ता गण खड़े हुए हैं। मैं धीरे धीरे करके जिसके मन में जो विचार है वो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? देव प्रकाश एडवोकेट। देव प्रकाश जी, मोदी जी ने कहा है एक देश एक चुनाव, किस हद तक सहमत हैं आप? मैं उनके बयान से असहमत हूँ, क्योंकि वो केवल वन इलेक्शन और वन वोट का जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आम पब्लिक को तो सुना है कि उनके लोग कह रहे हैं कि काफ़ी फायदा रहेगा। नहीं, वो जनता को गुमराह करने का प्लान है। मेरा नाम श्यामी सिंह एडवोकेट है और वही जैसा कि आप बार बार सुन रहे हैं एक देश एक चुनाव, कहाँ तक? फिलहाल मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से एक ही अपील करना चाहूँगा, जो हमारे देश में जिस समय हमारे यूपी में ये हो रहा है, जो अधिवक्ताओं पे ये बर्बरतापूर्वक जो हापुड़ में घटना घटी है, मैं ये सभी योगी शासन से ये मांग करता हूँ कि पहले उन दोषियों पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, उनका टर्मिनेट, डीएमएसपी का ट्रांसफ़र, और प्लस अब आपका सवाल था कि वन इलेक्शन वन नेशन। देखिए उससे हमारा देश को प्रॉब्लम भी होती है और मोदी इसमें नो डाउट के यहाँ पूरे देश के विश्व चहेते नेता हैं और इलेक्शन अगर एक साथ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सेनाओं वगैरह सबकी दिक्कतें आती हैं, इलेक्शन में ड्यूटियाँ लगती हैं, प्रॉब्लम भी होती है, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल मेरा नाम श्यामवीर सिंह एडवोकेट है। श्यामवीर सिंह जी ने कहा, अभी कई अधिवक्ताओं से बात हुई है, उन्होंने उसमें से एक व्यक्ति निकल कर आए जो मोदी जी की बातों से सहमत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक एडवोकेट। शारिक भाई, एक देश एक चुनाव में आम पब्लिक को क्या लाभ है और क्या हानि? देखिए, एक देश और एक चुनाव क्योंकि देश टुकड़ों में बटा हुआ है, स्टेटें अलग हैं, राज्य अलग हैं और नियम हर जगह थोड़े थोड़े अलग हैं। तो जैसे जैसे आबादियां हैं और तो अगर एक देश और एक चुनाव हो जाएगा तो ये देश के लिए हानिकारक रहेगा, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार, जगह के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप मोदी जी से नाराज़ हों इसलिए इस तरीके की बात? नहीं, मेरी मोदी जी से नाराज़गी नहीं है। मेरा कहना ये है कि जब देश उसमें बटा हुआ है राज्यों में, तो जिस राज्य की जिस तरह की ज़रूरत है उस राज्य की उस तरह की ज़रूरतों को पूरी किया जाए। अब एक साथ हो जाएगा तो तानाशाह रवैया हो जाएगा, जैसे कि चाइना में होता है कि एक ही नीति है और एक तरफा चलता है। तो हम ये नहीं चाहते कि चाइना की तरह से हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जैसे देश राज्यों में बटा हुआ है, जैसे जैसे ज़रूरत है, जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से काम हो। जैसे संविधान में हमारे में दिया हुआ है कि संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं तो हर तरह के अधिकार दिए हुए हैं, तो जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से अधिकार दिए हुए हैं, तो उनको एक ही साथ तो नहीं जोड़ा जा सकता। तो जहाँ पे जिस अधिकार की ज़रूरत है उसका यूज़ वहीं पे किया जाता है। आम पब्लिक के लिए तो फ़ायदा रहेगा, उसे बार बार जो है उसके लिए सरकार को भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और जनता के लिए लाभ रहेगा उसके लिए। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां हैं, जो बीजेपी सरकार की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स संस्कृति है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। आज ये एक चुनाव की बात कर रहे हैं, कल को एक पार्टी और एक शासन की बात करेंगे। निरंकुशतावाद को बढ़ावा मिल रहा है इस चीज़ से, ठीक है। अगर चुनाव एक बार होता है पूरे राष्ट्र में तो इससे कोई नुकसान नहीं है, आम जनता को फ़ायदा ही होगा उसके लिए, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है वो आम जनता, एक गरीब से गरीब आदमी भी इंडिविजुअली या इनडायरेक्टली मूड से टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। ये सब जो जनता का ही पैसा है। एक सर्वे हुआ था जिसमें किसी ने बताया था कि 70% अगर एक साथ चुनाव होगा तो 70% लाभ मिलेगा वर्तमान सरकार को। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ये इस समय जो बात की जा रही है एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए, इस समय सिर्फ लाभ लेने के लिए की जा रही है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो कह रही हैं वो सत्य है, क्योंकि ये थोड़े दिन बाद एक नया इशू लेके आएंगे कि भाई एक ही पार्टी होनी चाहिए, वही काम करेगी। क्योंकि ये निरंकुशतावाद को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए तरीके ला के अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक कार्य इनके देखे जा रहे हैं और पब्लिक में जितने भी कार्य आ रहे हैं इनके संवैधानिक ही है। संवैधानिक कार्य इनको, क्योंकि संविधान का इनको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस के डायरेक्शन पे काम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजीव चौधरी एडवोकेट है। चौधरी साहब, कितने वर्षों से आप? मैं 15 साल मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते करते हो गई है ना जी। मेरा नाम सतवीर सिंह एडवोकेट है। फटाफट बोलना, 1 मिनट। जी। सरकार एक देश और एक चुनाव करा रही है, वो सरासर यार हट जा भाई। सरकार जो एक
एक साथ विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव करा रही है वो सरासर गलत है। अगर सरकार जो नीति लागू करेगी उसमें जनता के लिए नुकसान है और आम नागरिक के लिए है, और सरकार तानाशाह हो जाएगी। सरकार तानाशाह हो जाएगी और वो जो कानून तानाशाह है और हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई विधेयक लाई विपक्ष में होगा नहीं तो उसका आवाज़ कौन उठाएगा? जी बोलते रहे अभी आप। जी। विपक्ष में जब कोई विपक्ष की पक्ष और विपक्ष होता है तो दोनों में से कोई नहीं होगा तो फिर अब जो चाहेगी वो करेगी सरकार। मैं ये नहीं कहता चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अभी अधिवक्ता समाज का ले लीजिए आप, अधिवक्ता समाज पर और मणिपुर की घटना पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये प्रसंज्ञान ले लेते हैं। एक महिला पीटी पुलिस वालों ने, उस पर आज तक प्रधानमंत्री जी ने प्रसंज्ञान नहीं लिया। और राजस्थान पर गहलोत सरकार पर टिप्पणी कर दी। वीडियो वायरल हो रहा वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान सरकार के अगर वहाँ पर कोई घटना होगी महिला के साथ उसका तुरंत तत्काल प्रभाव से पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहे हैं। लेकिन यूपी में हमारे हापुड़ में एक महिला अधिवक्ता के साथ बेइज्जत किया गया, उसकी लाज लज्जा को भंग किया गया पुलिस प्रशासन के माध्यम से, लेकिन आज तक कोई नहीं सुनवाई हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे बीच में बहुत ही अनुभवी अधिवक्तागण थे दीवानी परिसर अलीगढ़ से, और जिन्होंने अपनी काम बंद हड़ताल के साथ साथ में जो वकीलों का शोषण हुआ है उसको लेकर अपनी बात भी रखी। और वहीं माननीय मोदी जी का जो एक देश और एक चुनाव वाला प्रकरण था उसमें अधिवक्ताओं के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, जो यकीनन आप लोगों ने सुने होंगे। और जो भी आप लोगों को इनके विचार कैसे लगे आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारी ताकत बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।